तो अगर HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करके आप सर्वलेट क्रिएट करते हैं तो आपको किसी भी मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करना। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अब एक यूजर, एक डेवलपर कहाँ पर अपनी कोडिंग करेगा, वो किस तरीके से प्रोग्राम को क्रिएट करेगा। तो जो HTTP सर्वलेट का जो आपका सर्विस मेथड जो इम्प्लीमेंट किया गया, इस मेथड में जो है आपका दो मेथड इसने और इम्प्लीमेंट कर लिया। पब्लिक वैड डू गेट और पब्लिक वैड डू पोस्ट, इसने आपको दो मेथड और प्रोवाइड कर दिए। HTTP सर्वलेट ने जब इम्प्लीमेंट किया सर्विस मेथड को, तो साथ में दो फंक्शन और कॉल कर लिए, दो फंक्शन आपके डू गेट और डू पोस्ट। तो अब आपको जो कोडिंग करनी है, अगर आप जो है HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करके आप जो है बनाते हैं, तो आप या तो डू गेट को आप इम्प्लीमेंट करेंगे या डू पोस्ट को करेंगे। उनको आप जो है, जैसे अगर आपने किया ठीक है, तो आप जो कोडिंग करेंगे, यानी यूजर जो सर्वलेट क्रिएट करेगा उसकी जो कोड करेगा, या तो वो डू गेट में करेगा या तो डू पोस्ट में करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है डू गेट जो है या डू पोस्ट में दो पैरामीटर है। एक है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। मीन्स जो सर्विस मेथड जो काम कर रहा था वही अब ये करेंगे। इन दोनों में सेम आपका जो है पैरामीटर है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का काम ये है कि क्लाइंट जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा वो उसे रिसीव करेगा, और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का काम ये है कि वो आप जो आपका उस पर प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। तो आपका HTTP सर्वलेट जो है दो, आपको उसका जो सर्विस मेथड है वो आपको दो फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है, डू गेट और डू पोस्ट। और डू गेट आप कहाँ पर हम डू गेट यूज करें, कहाँ डू पोस्ट करेंगे, वो हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों में से किसी एक का यूज करके आप अपना इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं, अपना प्रोग्राम, अपनी कोडिंग करेंगे आप। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जेनेरिक सर्वलेट में और HTTP सर्वलेट दोनों ही क्लास है, तो दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है। तो दोनों में डिफरेंस ये आता है कि पहला तो आपको जेनेरिक सर्वलेट में आपको सर्विस मेथड, अगर आप जेनेरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करके आप सर्वलेट बनाते हैं तो आपको सर्विस मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर HTTP सर्वलेट को आप एक्सटेंड करके आप सर्वलेट बनाते हैं तो आप डू गेट या डू पोस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। सेकेंड चीज है कि यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है HTTP। HTTP का नाम सुना होगा आपने, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एक्चुअल में इस क्लास के अंदर जावा जो है आपको इस क्लास के साथ HTTP API भी प्रोवाइड करता है, यानी उसकी फैसिलिटी भी आपको दे देता है।
तो इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है जेनेरिक सर्वलेट और एचटीटीपी सर्वलेट में, कि जेनेरिक सर्वलेट जो है प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है और एचटीटीपी सर्वलेट जो है प्रोटोकॉल डिपेंडेंट है। एचटीटीपी सर्वलेट वही वर्क करेगा जहां पर एचटीटीपी आप यूज करेंगे, यानी इस प्रोटोकॉल का वर्क होगा, यूज भी आ जाएगा। जहां पर कोई अदर प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा वहां पर एचटीटीपी सर्वलेट आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन जेनेरिक सर्वलेट जो है, जैसे एफटीपी अगर है तो वहां पर आप एचटीटीपी सर्वलेट का यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जेनेरिक सर्वलेट जो है प्रोटोकॉल आपका इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी प्रोटोकॉल पर एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन आप जानते हो कि चाहे जितनी भी साइट आप यूज करते होंगे, सारी साइट जो है आपका एचटीटीपी के थ्रू ही कॉल होती है। तो आपको कहीं पर भी एचटीटीपी की जगह पर जेनेरिक सर्वलेट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं। आप सर्वलेट इंटरफेस को भी यूज कर सकते हैं, जेनेरिक सर्वलेट को भी यूज कर सकते हैं, एचटीटीपी सर्वलेट को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जेनेरिक सर्वलेट और एचटीटीपी सर्वलेट में ये डिफरेंस है कि जेनेरिक सर्वलेट प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है, एचटीटीपी सर्वलेट प्रोटोकॉल डिपेंडेंट है। ये वही वर्क करेगा जहां एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जा रहा होगा। जेनेरिक सर्वलेट अगर आपको एक्सटेंड करके सर्वलेट बनाते हैं तो आपको सर्विस मेथड को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप जो है एचटीटीपी सर्वलेट का यूज कर रहे हैं तो डू गेट या डू पोस्ट को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। या आप जो है सर्वलेट क्रिएट करना चाहेंगे तो तीनों ऑप्शन है आपके पास। सर्वलेट इंटरफेस का यूज कर सकते हैं, जेनेरिक सर्वलेट का यूज कर सकते हैं, एचटीटीपी सर्वलेट का यूज करते हैं। ये आपका इसमें से सर्वलेट इंटरफेस है और बाकी दो क्लास हैं। तो जैसा आप यूज करेंगे, अगर इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्लास यूज कर रहे हो तो एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्या आपका है, अभी हमने यहाँ पर आपको बताया था कि अच्छा, आपका ये किसी पैकेज के अंदर ही होंगे ना? क्या चीज? मैंने कहा जो ये इंटरफेस और जो ये क्लास हैं, ये किसी हाँ पैकेज के सेम, अंदर। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका ये एक क्लास भी है, इट इज ए क्लास। इस क्लास का मीन्स क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया तो एक क्लास बनाया ना आपने, तो ये आपका सर्वलेट क्लास ही तो कहलाएगी जिसमें आप सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये जो आपकी क्लास है सर्वलेट क्लास, ये सब आपकी सर्वलेट क्लास ही है। ठीक है, तीनों तरीके से किसी तरीके से आपने क्रिएट किया हो तो ये सर्वलेट क्लास का वर्क ये है, टास्क ये है कि क्लाइंट जो रिक्वेस्ट सेंड करता है, ये इसको रिसीव करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है जिसने उसने जैसी भी रिक्वेस्ट सेंड की होती है और उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो रिस्पॉन्स करता है फिर क्लाइंट को। ये है आपका सर्वलेट क्लास का टास्क। तो इस तरीके से अलग अलग आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके सर्वलेट की, कि आपका ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक सर्वलेट एपीआई भी है, ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट है, ये एक वे है जिसके बेस पर आप डायनेमिक पे क्रिएट कर सकते हैं, ये एक इंटरफेस है, ये एक क्लास है और ये एक्सटेंड कर देता है आपके सर्वर की कैपेबिलिटी को। ठीक है।